और ये क्या हुआ? हमेशा की तरह कोई आगे आने को तैयार नहीं था, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। और अगर उसे वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता, वो तड़प तड़प कर मर जाता। और ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था कि आपको एक फोन तक करने की फुर्सत नहीं मिली? उस दिन फोन पर मुझसे सॉरी बोलकर पंकज ने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। अगर वो सच में मेरे बारे में सोचता है तो क्या वो मुझे दोबारा फोन नहीं करता? क्या आप वंदना से प्यार नहीं करते भैया? कावेरी, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बस जरा सी चोट लगी है। प्लीज मेरा काम तुम खत्म कर दो। ओके। आप जैसे यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक, प्रोफेशनली क्वालिफाइड और मॉडर्न ख्यालात वाले लोगों की हमेशा तलाश रहती है। एक अजनबी के लिए इतना दर्द, इतनी हड़बड़ाहट, क्या आपने खुद को चोट लगा ली? बहुत लेट हो गया। हाँ माँ। तू फ्रेश होकर आ, मैं खाना लगाती हूँ। माँ मैं खाकर आया हूँ। खाकर आए हो? आज तो मैंने खास तेरी पसंद के मूली के पराठे बनाए हैं। माँ, ऑफिस में बहुत काम था, लेट हो गया था और मुझे भूख भी बहुत लगी थी माँ, इसलिए। पंकज, 2 मिनट यहाँ बैठ। पंकज, जिस दिन से तूने नौकरी पर जाना शुरू किया है, उस दिन से आज तक मैं गिनकर बता सकती हूँ कि कितने दिन तुमने घर में खाना खाया है। माँ, अब घर पर खाना खाने के लिए मैं काम छोड़कर तो नहीं आ सकता ना माँ। बेटा, छोटा सा तो परिवार है हमारा। महीनों से सबने एक साथ मिलकर खाना नहीं खाया। बाहर पता नहीं क्या उल्टा सीधा खाकर पेट भर लेता होगा तू। तुम्हें सामने बिठाकर खिलाने के लिए तरस रही हूं मैं। माँ, अब इन छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ दो माँ, प्लीज। बेटा, मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है। 4 सदस्यों का परिवार भी अगर एक साथ नजर नहीं आया तो ऐसा लगता है कि परिवार टूट रहा है। तो कब घर आता है, कब बाहर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। माँ देखो, इस वक्त मेरे लिए मेरा काम, मेरा करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मुझसे ऐसी उम्मीदें रखोगी माँ, तो खामखा तुम्हें तकलीफ होगी। पंकज, ऐसा मत कहो। माँ, क्यों दीवार से अपना सर टकरा रही और मिला? उस पर कोई असर नहीं होने वाला, तुम्हारा ही माथा फूटेगा। प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। आंसू तो उसके लिए बहाए जाते हैं जिसे दूसरे की आंसू की फिक्र हो, जिसे दूसरों की इच्छाओं, दूसरों की भावनाओं की परवाह ना हो। उनके लिए ये सब फिजूल है। मत जलाओ उसके लिए अपना खून। आखिर कितना बर्दाश्त करूं और क्यों करूं? किसी दिन दिमाग फट जाएगा मेरा ये। अगर हमसे इतनी नफरत करता है, इतना गुरूर है अपने आप पर, तो ये घर छोड़कर क्यों नहीं चला जाता वो? क्यों हमेशा इतना गुस्सा करते हैं आप, जबकि आप जानते हैं गुस्से का उस पर उल्टा असर होता है, बात और बिगड़ जाती है। गुस्से से कोई हल निकला है आज तक? मैं शांति के साथ उसके साथ बात कर रही थी। तुम शांति से बात कर रही थी ना उससे? क्या जवाब दिया उसने? क्या जवाब दिया? आखिर कहना क्या चाहता है वो? देखिए, वो जो भी कर रहा है वो उसका बचपना है, ना समझी है, लेकिन आप तो समझदार है। इस तरह उसका विरोध और बढ़ता जाएगा और वो आपसे, हमसे और इस घर से दूर चला जाएगा। हमसे दूर तो जा ही रहा है वो। हमसे दूर जाने की, हमें दुख देने की ठान ली है उसने। और एक बात जो उसने ठान ली है, वो उसे पूरी करके रहेगा।
अच्छी तरह जानता हूं। आखिर मेरा खून है। हे भगवान, कब आएगी इस घर में खुशियाँ? हेलो, मिसेस बाटलीवाला स्पीकिंग। आपको कौन मांगता? क्या मैं भारती से बात कर सकता हूँ? यस, होल्ड ऑन, हम बुलाता। भारती बेबी, कम फास्ट, तुम्हारे वास्ते फोन है। किसका फोन है मिसेस बाटलीवाला? मेरे को क्या मालूम, हमने पूछा नहीं। होएगा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? बात करो। हेलो, हु इज दिस? हाय, हाउ आर यू भारती? ओह, मिस्टर मीरचंदानी। बहुत खुशी हुई मुझे। किस बात की? आवाज जो पहचान ली है आपने हमारी। ओह मिस्टर मीरचंदानी, आपकी आवाज है ही इतनी अलग। इट्स सो इम्प्रेसिव। सबसे अलग है, एकदम पहचान में आ जाती है। थैंक्स। बाय द वे, आप अपने सभी दोस्तों से इतनी ही फॉर्मल रहती हैं क्या? मैं कुछ समझी नहीं। नरेन नाम है मेरा। नो नो मिस्टर मीरचंदानी, एक्चुअली मेरी नेचर बहुत ही फ्रेंडली है। आई एम वेरी फ्रेंडली पर्सन। मुझे फॉर्मेलिटीज बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी अब तक हम आपके लिए मिस्टर मीरचंदानी ही हैं। एक्चुअली मैं आपसे एक ही बार मिली हूँ ना, इसीलिए। क्या दूसरी मुलाकात कल हो सकती है? कल? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो कल शाम 4 बजे होटल क्लिफ्टन, रूम नंबर 203। होटल? मैं यहीं रुका हुआ हूँ। अगर आपको यहाँ आने में कोई एतराज है तो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। तो फिर मैं आपका इंतजार करूंगा शाम को ठीक 4 बजे। ओके, गुड नाइट मिस्टर। No, 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 no. Naren. ओके, सी यू टुमारो नरेन। That's better. गुड नाइट। Yes. लगता है अपनी भी लाइफ का टेक ऑफ होने वाला है। क्या बात है भारती बेबी, तुम बहुत खुश नजर आता। किसका फोन था? मिसेस बाटलीवाला, लगता है अपनी भी किस्मत अब बदलने वाली है। ओह डार्लिंग, आई एम सो हैप्पी। किसी और के भी कुछ सपने हो सकते हैं, कुछ इच्छाएं हो सकती है, लेकिन इस बारे में सोचना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। धीरे बोल बेटा, तेरे डैडी आ गए तो। बाप है या हुआ, हमेशा एक दहशत, एक डर के रूप में जाना है उन्हें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या बच्चों की जिंदगी में एक बाप की यही भूमिका होती है? मां दादू भी तो पापा के बाप है, पर वो कितने अलग है। क्या पापा ने उनसे आज तक कुछ भी नहीं सीखा? वो एक क्यों नहीं समझते मां की डर कर किसी के सामने झुकने में और इज्जत से झुकने में बहुत फर्क है? नहीं, वो तो बस दूसरों को अपने सामने झुकता देख अपना अहंकार पूरा करना चाहते हैं। झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो। बेटा, तू भी कभी कभी उन्हें समझने में भूल कर देता है। मैं मानती हूँ कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, लेकिन बाद में हमेशा पछताते भी है। गलती करके पछतावे का नाटक करना उनकी पुरानी आदत है, पर उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि उनकी गलती से दूसरों को हुआ जख्म उनके पछतावे से नहीं भरता। उनका पछतावा नाटक नहीं है बेटा। वो तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हें लेकर उनकी कितनी उम्मीद है, ये मैं जानती हूँ। अपने अरमान भी वो हमेशा अपनी जिद की शक्ल में मुझ पर थोपना चाहते हैं। वो अंदर से टूट चुके हैं बेटा। 2
दिन तेरी शक्ल नहीं देखते तो कितना तड़पते हैं। तू ऑफिस से देरी से घर आता है तो बार बार तेरे बारे में पूछते हैं। खाने से पहले, पहला निवाला लेने से पहले तेरे बारे में पूछते हैं। 10 बार घड़ी की तरफ देखते हैं। उनके गुस्से में प्यार छुपा है बेटा। कभी तो उनके अंदर जाकर देखने की कोशिश कर, उन्हें समझने की कोशिश कर बेटा। उन्हें मुझसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं समझ सकता माँ। उनके बारे में मेरी हर राय बिल्कुल सही है। तू भी उनकी तरह जिद्दी मत बन बेटा। बस यही तो एक सीखा है उनसे। शीतल, ये लो। शीतल, एक बात बताओ, आजकल भिंडी क्या भाव चल रही है? 10 रुपये। 10 रुपए किलो? लेकिन मैं तो कल 12 रुपए किलो लाया। अच्छा, इसीलिए मेरी बीवी ने कल मुझे डांटा है। समझ गया मैं। हाय। हाय। यार शंकर। हाँ भाई। मुझे एक बात बता। बोल। तू अपनी बीवी से डरता क्यों है यार? यार डेविड, तू अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। बहुत काम पड़ा यार। नहीं, तुझे आज बोलना ही होगा। तू अपनी बीवी का नंबर 1 गुलाम क्यों है? अरे यार, कौन कहता है कि मैं अपनी बीवी का नंबर 1 गुलाम हूँ? और कौन कहता है कि मैं अपनी बीवी से डरता हूँ यार? मुझे कहने की जरूरत क्या है? सांच को आज नहीं दुनिया जानती है। यार डेविड, आज तुझे कोई काम नहीं है क्या? ठीक है, तो अपनी बीवी से नहीं डरता? बिल्कुल नहीं डरता। तो ठीक है, चल फोन उठा और अपनी बीवी से कह डाल कि तू आज पार्टी में जा रहा अपने दोस्तों के साथ, तो रात को लेट आएगा। चल फोन उठा। यार, जब मुझे पार्टी में जाना ही नहीं है तो खामखा मैं अपनी बीवी को फोन करके परेशान क्यों करूं? अरे पार्टी मैं दे रहा हूं यार, तू फोन तो कर। हाँ शंकर, फोन लगाओ हाँ। और साबित कर दो एक बार के लिए कि तुम अपनी वाइफ से बिल्कुल नहीं डरते हो। हाँ शंकर, घुमा दे नंबर। इसी बार डेविड को पार्टी तो देनी पड़ेगी। मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला। क्या है कि मैं अपनी बीवी को कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ। ना बाबा ना, भड़क जाती है वो। उसे मेरा पार्टी में अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और नहीं वो कभी साथ में जाती है। उसका मानना है कि पार्टी में जवान, शरीफ, खूबसूरत, हैंडसम लड़कों पर खूबसूरत लड़कियां डोरे डालती है, फंसा लेती हैं उन्हें यार। जवान, हाँ, शरीफ, खूबसूरत, हैंडसम। यार तेरी बीवी को तेरे बारे में बहुत सारी गलतफहमी में आया। ओके गाइस, सी यू टुमारो। मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी जा रही हो? आज मैंने हाफ डे की लीव ली है। क्यों, कोई जरूरी काम? अरे हाँ, आज मुझे बहुत जरूरी काम है और तुम सब लोगों की बेस्ट विशेस भी चाहिए। अरे ऐसे किस काम के लिए जा रही हो? आज पता है, होटल क्लिफ्टन में एक बहुत बड़े आदमी के साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और अगर ये मीटिंग कामयाब हो गई तो तुम सब लोगों को बहुत जल्द मैं एक सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज? ओह यस, जस्ट वेट। अभी मुझे देर हो रही है। सी यू टुमारो। बाय एवरीबॉडी। बाय बाय। इंपॉर्टेंट आदमी के साथ मीटिंग, सरप्राइज, ये बात कुछ समझ नहीं आई। समझ में तो उस दिन तुझे आएगी जिसे सरप्राइज के तौर पर भारती अपनी शादी का कार्ड तेरे हाथ में थमाएगी। क्या सोच रहा है? जल्दी से मुंह खोल डाल और बोल डाल आई लव यू, वरना ये दिन भी आ जाएगा। Come in. Bharti, how are you? Hi, I'm fine, thank Yeah, you. please come. Come, have a seat. And be comfortable, okay? Yeah. I'm impressed. Impressed? किस बात से? वक्त की बहुत पावन है आप। मेरा मानना है कि दुनिया में वक्त से ज्यादा कीमती चीज दूसरी नहीं। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। That's true, very true. अच्छा, क्या लेंगी आप? कुछ नहीं, थैंक यू। Are you sure? Feel free, okay? ओह यस। देखिए, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपस में खुलना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो रिश्ता बिजनेस का ही क्यों ना हो। जी।
कॉलिंग फ्रॉम रूम नंबर 203। 1 घंटे तक मुझे कोई कॉल नहीं चाहिए और प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके, इज दैट क्लियर? थैंक्स अ लॉट। तो काम की बात शुरू करें। जी। कब से काम कर रही हैं आप इन्फोटेक इंडिया में? करीब 2.5 साल से। 2.5 साल से। और कितनी सैलरी मिलती है आपको? 10,000, 10,000 पर मंथ। जस्ट 10,000 रुपीज? नो कार, नो फ्लैट, नो सेल फोन, नो फैसिलिटीज। और मेरे ख्याल से आप पेइंग गेस्ट रहती है ना? जी। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण है ये, टोटल एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी तो नहीं थी। लेकिन अब तो आपके पास चॉइस है, इंडिया या दुबई। चॉइस इज योर्स। दुबई? जितनी जल्दी हो सकता है करंट जॉब से रिजाइन कर दो। और कब तक छोड़ सकती हो ये नौकरी? जब आप कहें। अगले हफ्ते तक। इतनी जल्दी? आपका मतलब है? जी हाँ, मैं नेक काम में कभी वक्त नहीं लगाता। Oh my God, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो करना ही पड़ेगा आपको, अगर खुद पर यकीन है तो। लेकिन मिस्टर मीरचंदानी, आपने बताया नहीं मुझे करना क्या होगा। मुझे लगता है ये हमारी दूसरी मुलाकात है, isn't it? I'm sorry, नरेन। That's better. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। रजत, मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। सबसे पहले ये खुशखबरी मैं तुम्हें देने आई हूँ। लेकिन ऐसी क्या खुशखबरी भारती? रजत, मैं दुबई जा रही हूँ। दुबई? क्या किसी स्कीम में दुबई का फ्री ट्रिप जीता है तुमने? नहीं स्टूपिड, मुझे वहाँ जॉब मिल गई है। सब कुछ अचानक एक ही झटके में हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सपना है या सच। मैं बचपन से फॉरेन जाना चाहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले तक तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। अब मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। मुझे वो सब कुछ मिल गया है। गुड जॉब, गुड सैलरी, फ्लैट, सेल फोन, एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, जो यहाँ नहीं मिल सकता। पर भारती, ये सब अचानक कैसे हुआ? बिल्कुल एक सिडनी शेल्डन के नॉवल की तरह और एक हिंदी फिल्म की कहानी की तरह। रजत, यू नो ही इज सो हैंडसम, सो चार्मिंग। आई एम सो इम्प्रेस्ड। पता है तुम्हें, उसने मुझे खुद अप्रोच किया है एंड सरप्राइजिंगली उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। मेरा फोन नंबर, मेरा पता, सब कुछ। रजत, वो बहुत अमीर है। जो भी लड़की उससे शादी करेगी बहुत लकी होगी। उसका कोई नाम तो होगा? मिस्टर नरेन मीरचंदानी। उसने तुम्हें जॉब की ऑफर दी और तुमने एक्सेप्ट भी कर ली? Of course, why not? अब मैं बहुत जल्दी इन्फोटेक इंडिया को बाय बाय टाटा कहने वाली हूँ। भारती, एक अजनबी के कहने पर तुमने अच्छा खासा जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया? रजत, what's wrong with you? ये फैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास इससे बेहतर ऑफर था। क्या गारंटी भारती इस बात की? अब गारंटी की क्या बात है? कि मुझे कह रहे हैं सच है। एक अजनबी पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं भारती। क्या तुमने फाइंड आउट किया कि वो कौन है? उसकी कंपनी के डिटेल्स के बारे में तुम कुछ जानती हो? रजत, तुम बहुत स्टूपिड हो और मैं तुम्हारी तरह एक बात को सोचने के लिए 1 महीना नहीं लगा सकती। अगर जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। भारती, मेरे ख्याल से तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। रजत, प्लीज मुझे बोर मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे और मेरे आइडियाज बिल्कुल नहीं मिलते और इस वक्त मैं लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भी कितनी स्टूपिड और इडियट हूँ जो यहाँ चली आई।